एक नदी के पास जामुन का पेड़ था। उस पेड़ पर एक बंदर रहता था। उस पेड़ के जामुन बहुत मीठे होते थे। एक दिन की बात है, एक मगरमच्छ खाने की तलाश में उस पेड़ के पास आया। बंदर ने जब उससे आने का कारण पूछा तो मगरमच्छ ने अपने आने की वजह बताई। बंदर ने उसे उस पेड़ के बारे में बताया कि यहाँ के जामुन बहुत ही मीठे होते हैं और उसने थोड़े से जामुन मगरमच्छ को भी खिलाए। उस दिन के बाद से उसकी मित्रता नदी में रहने वाले मगरमच्छ के साथ हो गई। अब बंदर उस मगरमच्छ को रोज खाने के लिए जामुन देता था। एक दिन बंदर ने कुछ जामुन मगरमच्छ की पत्नी के लिए भी भेजे। स्वादिष्ट जामुन खाने के बाद मगरमच्छ की पत्नी ने सोचा कि रोजाना ऐसे मीठे जामुन खाने वाले का दिल भी बहुत मीठा होगा। उसने अपने पति से कहा कि उसे उस बंदर का दिल खाना है और वो इसी जिद पे अड़ गई। पत्नी की जिद से मजबूर होकर मगरमच्छ ने एक चाल चली और दूसरे दिन बंदर से कहा कि उसकी भाभी उससे मिलना चाहती है। तब बंदर ने मगरमच्छ से कहा कि वो भला नदी में कैसे जाएगा, उसे तो तैरना भी नहीं आता है। मगरमच्छ ने फिर उपाय सुझाया कि वह उसकी पीठ पर बैठ के सुरक्षित उसके घर जा सकता है। बंदर को अपने नए मित्र पर भरोसा था। वह पेड़ से नदी में आ गया और उसकी मगरमच्छ की पीठ पर सवार हो गया। जब वो दोनों नदी के बीच में पहुँचे, मगरमच्छ ने सोचा कि अब बंदर को सच्चाई बताने में कोई नुकसान नहीं है और उसने बंदर को अपनी दुखभरी कहानी सुनाई और बता दिया कि उसकी पत्नी उसका दिल खाना चाहती है। सारी बात जानकर बंदर की हालत खराब हो गई, लेकिन उसने अपना धैर्य नहीं खोया। बंदर ने अपने बचने की तरकीब सोची और बोला, मित्र तुमने यह बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैं अपना दिल हमेशा साथ नहीं रखता हूँ। मेरा दिल तो जामुन के पेड़ में संभाल कर रखा हुआ है। तुम्हें दिल चाहिए तो चलो हम लोग वापस चल कर दिल ले आते हैं। मैं अपना दिल तो अब अपनी भाभी को उपहार में देना चाहता हूँ। मूर्ख मगरमच्छ को बंदर की चल समझ में नहीं आई और वो उसे लेकर वापस जामुन के पेड़ के पास आ गया। बंदर ने जोर से जामुन के पेड़ पर छलांग लगाई और ऊपर चढ़ने के बाद गुस्से में मगरमच्छ से बोला, मूर्ख मित्र, दिल के बिना भी क्या कोई जीव जिंदा रह सकता है? भाई तू जा, आज से तेरी मेरी दोस्ती समाप्त। बच्चों, इस तरह से बंदर ने मुश्किल भरे पल में भी धैर्य रखा और दुष्ट मगरमच्छ से अपनी जान बचाई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मुसीबत के क्षणों में धैर्य नहीं खोना चाहिए और किसी भी अनजान से दोस्ती बहुत सोच समझकर करनी चाहिए। एक बकरी अपने बच्चों के साथ रहती थी। उन बच्चों में से टीनू मेमना बहुत बदमाश था और अपनी माँ की बात नहीं सुनता था। एक दिन शाम में उछलते कूदते टीनू मेमना जंगल की ओर जाने लगा। उसकी माँ ने बच्चे को काफी मना किया कि वह घने अंधेरे जंगल में अकेले न जाए, वहाँ बहुत सारे जंगली और खतरनाक जानवर होंगे। बकरी ने वापस आवाज दी, बेटे वहाँ अकेले मत जाओ। लेकिन टीनू ने माँ की बात नहीं मानी और जवाब दिया, चिंता मत करो, मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। नन्हा मेमना उछलकूद करते हुए खेल में मग्न हो गया और उसे पता ही नहीं चला कि वह जंगल में कितनी दूर आ गया है। जल्द ही अंधेरा हो गया। अब वह वापस अपनी माँ के पास जाना चाहता था, लेकिन बेचारा डरा घबराया मेमना रास्ता भूल गया। वह गुम हो चुका था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह अपनी माँ को पुकारते हुए चिल्लाने लगा। उसे अपने आरामदायक घर की याद सताने लगी। तभी एक भेड़िया वहाँ पहुँचा और बोला, अरे आज रात तो मैं इसी मेमने का स्वादिष्ट गोश्त खाऊंगा। भेड़िए ने झपटकर मेमने को दबोच लिया। बेचारे मेमने को अपनी माँ की बात न मानने का दंड भुगतना पड़ा। तो बच्चों, हमें हमेशा अपनी मम्मी की बात माननी चाहिए। ऊंट और एक सियार बहुत पक्के दोस्त थे। एक दिन दोनों एक खेत में तरबूज खाने गए। भरपेट तरबूज खाने के बाद सियार हुआ हुआ करके चिल्लाने लगा। ऊंट ने उसे समझाया, अरे चिल्लाओ मत, तुम्हारा चिल्लाना सुनकर किसान आ जाएगा। मगर सियार ने जवाब दिया, गाना गाए बगैर मेरा खाना नहीं पचता। सियार की आवाज सुनकर किसान वहां आ गया। किसान को आते देख सियार छोटा होने की वजह से बचकर भाग गया, लेकिन ऊंट पकड़ा गया और किसान ने उसकी जमकर पिटाई की। ऊंट इस बात से दुखी हो गया और उसने सियार से बदला लेने का सोचा। अगले दिन ऊंट ने सियार से कहा, चलो नदी में नहाते हैं। सियार ने कहा कि उसे तैरना नहीं आता है। तब ऊंट ने कहा, मैं तैरूंगा और तुम मेरी पीठ पर बैठे रहना। यह सुनकर सियार तैयार हो गया। ऊंट सियार को पीठ बैठाए हुए गहरे पानी में पहुंचा तो डुबकी लगाने लगा। सियार चिल्लाने लगा, अरे ये क्या कर रहे हो, मैं डूब जाऊंगा। तब ऊंट बोला, दोस्त बिना डुबकी लगाए मेरा नहाना पूरा नहीं होता है। यह कहकर ऊंट ने गहरे पानी में डुबकी लगा ली, जिससे सियार डूब गया।
रामपुर गांव में दो दोस्त रहते थे। आर्यन और आकाश दोनों बचपन से साथ में ही पढ़ाई करते थे और मस्ती करते थे। एक दिन दोनों ने सोचा क्यों न जंगल की सैर की जाए और अगले रविवार को दोनों जंगल में घूमने के लिए चले गए। जंगल में उन्हें बहुत सारे जानवर दिखे। थोड़ी देर बाद दोनों वापस आने का सोचकर रास्ते में लौटने लगे। जब वे जंगल से गुजर रहे थे तो उन्हें एक जंगली भालू अपनी ओर आता दिखाई दिया। आर्यन और आकाश दोनों बहुत डर गए। आकाश को पेड़ पर चढ़ना आता था। वह भालू से बचने के लिए पेड़ पर चढ़ गया, पर आर्यन नीचे ही रह गया। जब उसे भालू से बचने का कोई रास्ता नहीं सूझा तब वो सांस बंद करके जमीन पर लेट गया। उसने अपनी सांस को इस तरह रोक लिया मानो वह मर गया हो। जंगली भालू उसके नजदीक आया। उसने जमीन पर लेटे हुए आर्यन को बहुत देर सूंघा और उसे मरा हुआ समझकर चला गया, क्योंकि भालू मृत जीव को नहीं खाता। जब भालू बहुत दूर चला गया तो आर्यन उठ गया और तब पेड़ पर बैठा आकाश भी नीचे उतर आया। उसने पूछा, मित्र, मुझे बेहद खुशी है कि तुम्हारी जान गई, पर एक बात बता, भालू ने तेरे कान में क्या कहा? आर्यन अपने मित्र आकाश से पहले ही नाराज था। वह उसे उसकी गलती का एहसास कराना चाहता था, इसलिए बोला, इस भालू ने मुझे एक बहुत ही काम की बात कान में कही है। भालू ने कहा है कि ऐसे मित्र का साथ छोड़ दो जो मुसीबत के समय तुम्हारा साथ न दे और तुम्हें अकेला छोड़कर खुद भाग जाए। आर्यन की बात सुनकर आकाश को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ और उसने आकाश से माफी मांगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी भी परिस्थिति में घबराना। सुंदरवन के जंगल में चंपक नाम का एक खरगोश रहता था। उसके बहुत सारे दोस्त थे। वह उनके साथ खेलता था और घूमने जाता था। उसकी जिंदगी मजे से गुजर रही थी और हमेशा इस बात से खुश रहता था कि उसके पास इतने सारे दोस्त हैं। एक दिन वह जंगल में खेल रहा था। खेलते खेलते वो नदी के पास पहुंच गया। उसी नदी के पास शेर की गुफा थी। शेर आराम से सो रहा था। शेर की नजर जब चंपक खरगोश पे पड़ी तो शेर उसकी तरफ बढ़ने लगा। शेर को देखकर अपना चंपक पहले तो डर गया, मगर उसने सोचा कि उसके इतने सारे दोस्त हैं, कोई न कोई उसकी मदद करने जरूर आएगा। पास ही के मैदान में उसका दोस्त कालू घोड़ा घास खा रहा था। वह भागकर उसके पास गया और मदद मांगी, पर घोड़ा आखिर शेर से कैसे लड़ता। घोड़ा बोला, मैं तुम्हारी मदद जरूर करता दोस्त, लेकिन कैसे करूं? अभी मुझे अपने मालिक को शहर ले जाना है। यह कहकर कालू घोड़ा जल्दी से अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। आगे बढ़ने पर उसे एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे भोलू बैल मिला। चंपक उसके के पास पहुंचा और बोला, बैल भाई, एक शेर मेरा शिकार करने मेरे पीछे आ रहा है। तुम अपने नुकीले सींगों से उसे मारकर मेरी जान बचाओ। भोलू बैल ने जैसे ही शेर का नाम सुना वो उठकर खड़ा हो गया और बोला, दोस्त, मैं तो अभी शेर से लड़कर उसे भगा देता, पर मुझे किसान के खेत में काम करने जाना है, नहीं गया तो किसान मुझे बहुत मारेगा। ये कहकर बैल वहाँ से दुम दबाकर भाग गया। खरगोश भागते हुए जिराफ के पास पहुँचा और शेर के आने की बात बताकर बोला, मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर यहाँ से ले चलो भाई, वरना शेर मेरा शिकार कर लेगा। जिराफ ने सोचा कि इस खरगोश के चक्कर में आज उसकी भी जान जाएगी। वो बिना कुछ बोले वहाँ से दौड़कर अपनी जान बचाने के लिए भाग गया। चंपक खरगोश वहीं रह गया। अब वो बहुत दुखी हो गया था। तब तक शेर उसके बहुत नजदीक पहुँच चुका था। वह वापस आगे भागने लगा। इसी तरह उसे रास्ते में उसके और भी दोस्त मिले, पर किसी ने उसकी सहायता नहीं की और सभी दोस्त बहाना बनाकर भाग गए। अब चंपक खरगोश समझ गया था कि उसके कोई भी दोस्त काम नहीं आने वाले हैं और उसे अपनी जान अब खुद ही बचानी पड़ेगी। वो अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़ा। तेजी से भागता हुआ वह शेर से बहुत दूर निकल गया और अपनी जान बचा ली। घर पहुंचने पर उसे जंगल के बुजुर्ग हाथी दादा मिले। हाथी दादा ने चंपक को रोका और सारी बात पूछी। चंपक खरगोश ने हाथी दादा को सारी कहानी बता दी। अब वो अपने दोस्तों से काफी नाराज था। तब हाथी दादा ने उसे समझाया कि जो समय पर साथ न दे वो सच्चे दोस्त नहीं होते हैं और मुसीबत के समय बस खुद पर भरोसा करना चाहिए। चंपक खरगोश को यह बात समझ आ गई थी। वो दिन भर दौड़ के बहुत थक गया था, इसलिए वो अपने घर जाकर सो गया। तो बच्चों, आज हमने सीखा कि हमें हमेशा खुद पर भरोसा करना चाहिए और ज्यादा दोस्ती करने से कोई लाभ नहीं होता है। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मुसीबत में काम आए। चंदन वन में चीकू खरगोश और टीटू कछुआ रहते थे। चीकू खरगोश फुर्तीला था और इधर उधर दौड़ता रहता था, जबकि टीटू कछुआ धीरे धीरे चलता था।
यह देखकर चीकू खरगोश हमेशा टीटू कछुए का मजाक उड़ाया करता था, तुम कितना धीरे चलते हो। हर दिन अपना मजाक बनता हुआ देखकर टीटू कछुआ अपना अपमान नहीं सह पाया और उसने जंगल के राजा शेर से खरगोश की शिकायत की। शेर और बाकी जानवर ने फैसला किया कि टीटू कछुए और चीकू खरगोश के बीच नजदीक के सुंदरवन तक एक प्रतियोगिता रखी जाए। ऐसा करने से सबको पता चल जाएगा कि कौन ज्यादा तेज है। चीकू खरगोश यह सब सुनकर जोर जोर से हंसने लगा। अगले दिन प्रतियोगिता की तैयारी की गई और चीकू खरगोश और टीटू कछुआ निर्धारित समय पर प्रतियोगिता में पहुंच गए। दौड़ शुरू हुई तो चीकू खरगोश तेजी से दौड़ता हुआ काफी आगे निकल गया। थोड़ी देर दौड़ने के बाद जब चीकू ने पीछे देखा तो उसे दूर दूर तक टीटू कछुआ दिखाई नहीं दिया। कछुआ बहुत पीछे छूट चुका था। चीकू खरगोश बहुत तेज दौड़ने के वजह से थक गया था तो उसने कुछ देर वहीं आराम करने का निश्चय किया। इधर टीटू कछुआ ने हिम्मत नहीं हारी और धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। उसने रास्ते में देखा कि चीकू खरगोश मस्त नींद में सो रहा था, पर उसने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। वो रास्ते में कहीं नहीं रुका और अपने मंजिल की तरफ बढ़ता गया। जब खरगोश की आंखें खुली तो कछुए की दौड़ पूरी होने ही वाली थी। खरगोश ने पूरी जान लगाकर तेज दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही कछुए ने अपनी दौड़ पूरी कर ली और जीत गया। अब खरगोश को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने वापस कभी भी कछुए का मजाक नहीं उड़ाया। जंगल के सभी जानवर भी मान गए कि कछुआ ज्यादा तेज है। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और जिंदगी में हमेशा तेज भागने के चक्कर में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि धीरे लेकिन लगातार चलने वालों की जीत निश्चित होती है। बहुत समय पहले की बात है। एक हाथी जिसका नाम राजू था, आनंदवन के जंगल में रहने आया। यह जंगल उसके लिए नया था और यहाँ उसके कोई दोस्त नहीं थे, इसलिए वह दोस्त बनाने के लिए इधर उधर घूमने लगा। आगे बढ़ने पर सबसे पहले उसे एक बंदर मिला। हाथी ने फिर बंदर से कहा, नमस्ते बंदर भैया, क्या आप मेरे दोस्त बनना चाहेंगे? बंदर ने जवाब दिया, हाथी भाई, आप मेरी तरह पेड़ पर झूल नहीं सकते, न उछल कूद सकते हैं, क्योंकि आप बहुत बड़े हो, इसलिए मैं आपका दोस्त नहीं बन सकता। यह बोलकर बंदर वहाँ से चला गया। हाथी थोड़ा और आगे बढ़ा तो उसे एक खरगोश मिला और हाथी ने वही सवाल खरगोश से पूछा। खरगोश ने कहा, आप मेरी तरह जल्दी भाग नहीं सकते और मेरे बिल में भी नहीं रह सकते, क्योंकि आप बहुत बड़े हो, इसलिए मैं आपका दोस्त नहीं बन सकता। फिर हाथी आगे बढ़ा तो उसे मिट्ठू तोता मिला। हाथी तोते के पास गया और उसने वही सवाल तोते से भी पूछा। तोता ने उसे जवाब दिया, तुम मेरी तरह उड़ नहीं सकते और मेरी तरह दाना भी नहीं खा सकते हो, तो हम लोग दोस्त कैसे बन सकते हैं? ये कह के मिट्ठू तोता वहाँ से उड़ गया। हाथी आगे बढ़ा और उसे और भी जानवर मिले, पर सबने हाथी के आकार की वजह से उससे दोस्ती नहीं की। अब हाथी बहुत दुखी हो गया था। बहुत कोशिशों के बावजूद वह कोई दोस्त नहीं बना पाया था और उसे कोई हाथियों का झुंड भी नहीं मिल रहा था जिसके साथ वो रह सके। हाथी ने नाराज होकर आनंदवन छोड़ने का फैसला किया। उसने सोचा कि पहले खाना खा लिया जाए, फिर वो आगे किसी और जंगल में चला जाएगा जहां उसे कोई नए दोस्त भी मिलेंगे। हाथी पास के पर केले के पेड़ से केले खाने लगा। तभी उसने देखा कि सभी जानवरों जंगल में इधर उधर दौड़ रहे हैं। ये देखकर हाथी ने दौड़ रहे बंदर से पूछा कि इस उपद्रव के पीछे का कारण क्या है? सब इधर उधर क्यों भाग रहे हैं? बंदर ने कहा, जंगल का राजा शेर शिकार पर निकला है, वे खुद को उससे बचाने के लिए भाग रहे हैं। ऐसे में हाथी शेर के पास गया और कहा, कृपया अपने ही जंगल के इन निर्दोष जानवरों को चोट न पहुंचाओ और इन्हें अकेला छोड़ दे। शेर ने उसका मजाक उड़ाया और हाथी को एक तरफ चले जाने को कहा। वो शेर हाथी से झगड़ा करने लगा। तभी हाथी को गुस्सा आ गया और उसने शेर को उसकी सारी ताकत लगाकर धक्का दे दिया, जिससे शेर बहुत दूर जा गिरा। शेर समझ गया कि हाथी उससे ज्यादा शक्तिशाली है और उसके रहते वो आनंदवन के जानवरों का शिकार नहीं कर पाएगा। शेर दुम दबाकर वहां से भाग गया। अब बाकी सभी जानवर धीरे धीरे बाहर आ गए और शेर की हार को लेकर आनंदित होने लगे। वे हाथी के पास गए और उससे कहा,
तुमने हमारी जान बचाई है बेकार में तुम्हारे आकार के वजह से दोस्ती नहीं कर रहे थे। तुम्हारा आकार एकदम सही है, हम सब तुम्हारे दोस्त हैं। यह सुन के हाथी खुश हो गया और वहीं रहने लगा। सुंदर वन के जंगल में चंदू भालू और जग्गू बंदर बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों हमेशा साथ रहते थे और साथ में बहुत मस्ती करते थे। जग्गू बंदर रोज चंदू भालू को तरह तरह के ताजे फल खिलाता था, पर जग्गू में एक बुराई थी कि वो हमेशा चंदू भालू की नकल करता था। एक दिन जब दोनों साथ बैठे थे तो चंदू भालू ने उससे पूछा कि वह उसकी नकल क्यों करता है। इस पर जग्गू बंदर ने कहा कि वह भी अपने दोस्त चंदू जैसा ताकतवर बनना चाहता है। चंदू भालू ने जग्गू को समझाया कि सबके अंदर अलग खूबियां होती है, इसलिए हमें किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। पर जग्गू बंदर ने उसकी एक बात नहीं मानी और मन ही मन सोचने लगा कि चंदू भालू उससे जलता है और नहीं चाहता है कि जग्गू भी उसकी तरह ताकतवर बने। एक दिन जब दोनों साथ थे तो अचानक चंदू भालू की नजर एक पेड़ पर लगे मधुमक्खी के छाते पर पड़ी। चंदू तुरंत दौड़ा और उसने मधुमक्खी के छत्ते से सारा शहद निकाल लिया। मधुमक्खियों ने उस पे हमला भी किया पर चंदू भालू पर उसका कोई असर नहीं हुआ। चंदू भालू ने सारा शहद अपने जार में भर लिया और उसने जग्गू बंदर को भी थोड़ा सा शहद दिया। जग्गू को इसका स्वाद बहुत पसंद आया, लेकिन वह अपने दोस्त से निराश था क्योंकि चंदू ने बंदर को शहद का बहुत छोटा हिस्सा दिया था। जब उसने चंदू भालू से वापस शहद मांगा तो उसने मना कर दिया और कहा कि जग्गू बंदर के शरीर के लिए उतना शहद ही काफी था। चंदू भालू ने बर्तन उठाया और उसे अपनी गुफा में छिपा दिया ताकि कोई और उसे चुरा न सके। इधर जग्गू बंदर ने सोचा कि शहद वह जबरदस्त खाना है जिसकी वजह से चंदू भालू को ताकत मिलती थी। उसने भी अब शहद खाने का मन बना लिया। दूसरे दिन जग्गू बंदर जंगल में घूम के शहद ढूंढने लगा। उसे दूर एक पेड़ पर मधुमक्खी का छाता दिखा। जग्गू बंदर ने भी अपने दोस्त भालू की तरह ही शहद निकालने का सोचा और उसने मधुमक्खी के छाते में हाथ डाल दिया। मधुमक्खियों ने जग्गू बंदर पे हमला कर दिया, जिससे जग्गू बंदर पेड़ के ऊपर से गिर गया। जग्गू बंदर बुरे तरीके से घायल हो गया था और उसका पैर भी टूट गया। चंदू भालू को जब ये सब पता चला तो वो अपने दोस्त जग्गू बंदर से मिलने अस्पताल गया। चंदू भालू ने वापस जग्गू बंदर को वही बात समझाई कि सबके अंदर अपनी खूबी होती है और ईश्वर ने सबको अपने हिसाब से बनाया है। मधुमक्खी उस पे भी हमला करती है पर उसके बाल इतने बड़े होते हैं कि मधुमक्खी के डंक का उस पे असर नहीं होता है, इसलिए वो आराम से शहद खा सकता है। इसी तरह जग्गू बंदर में पेड़ पे लटकने और कूदने की खूबी है और उसका खाना ताज़ा फल है, शहद नहीं। तब से जग्गू बंदर ने कभी किसी की नकल करने की कोशिश नहीं की, उसने अपना सबक सीख लिया था। एक गांव में मदनलाल और सोहनलाल नाम के दो भाई रहते थे। मदनलाल बहुत अमीर था और शानो शौकत से रहता था, दूसरी ओर सोहनलाल बहुत गरीब था और मजदूरी करता था। गांव वाले ये सब देख के बहुत सोचते थे कि आखिर दोनों भाई इतने अलग कैसे हैं। एक दिन मोहन नाम के एक किसान ने यह पता लगाने का निश्चय किया। वो सुबह के वक्त पहले सोहनलाल के पास गया और उसको पूछा कि भाई आप इतने गरीब क्यों हैं और इतने चिढ़े हुए क्यों रहते हैं। तब सोहनलाल ने जवाब दिया कि मेरे पिताजी की वजह से। फिर सोहनलाल ने मोहन से बताया कि उसके पिताजी बहुत बड़े शराबी थे और हमेशा शराब के नशे में घर में आते थे। रोज रात में गाली गलौज करते थे और उन्हें मारते भी थे। इसी वजह से बचपन से ही उन्हें बुरी आदतें लगने लगी और थोड़ा बड़ा होने पर वो भी शराब पीने लगे। इस तरह वो पिताजी की तरह बन गए। जितने भी पैसे आते हैं सारे शराब में ही चले जाते हैं। अब उन्हें मजदूरी करनी पड़ती है और उसी से घर का खर्च चलता है। यह सब सुन के मोहन वापस आ गया और फिर वो मदनलाल के घर गया। मदनलाल ने विनम्रता पूर्वक उसे घर में बैठाया और चाय नाश्ता दिया। फिर मोहन ने वही सवाल मदनलाल से किया कि आपकी सफलता का क्या राज है और आप इतने अमीर कैसे बने। तो मदनलाल ने भी सोहनलाल की तरह एक ही जवाब दिया, अपने पिताजी की वजह से। तब मदनलाल ने वही बात बताई कि उसके पिताजी बहुत शराब पीते थे, इस वजह से घर पे कलह का माहौल रहता था और जब भी मैं उन्हें ऐसा करते देखता था तो मैं एक ही बात सोचता था कि मैं इनकी तरह कभी नहीं बनूंगा। मैंने बहुत मुश्किल से अपनी पढ़ाई पूरी की और थोड़ी सी पूंजी लगा के अनाज का धंधा शुरू किया। धीरे धीरे मेहनत रंग लाई और अब मेरा धंधा अच्छा चल रहा है। यह सब सुन के मोहन को सारा माजरा समझ आ गया।
दोस्तों, हर बात के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। ये आप पे निर्भर करता है कि आप किस पहलू पे फोकस करते हैं। यही बात मदनलाल और सोहनलाल के बीच भी हुई। मदनलाल ने अच्छे पहलू पे ध्यान दिया। एक गांव था जिसका नाम रामपुर था। वहां मदन नाम का एक धोबी रहा करता था। धोबी ने एक गधा और एक कुत्ता पाला हुआ था। कुत्ता घर की रखवाली करता था और गधे पर वह रोज कपड़े लाद कर नदी तक ले जाया करता था। एक रात जब मदन धोबी गहरी नींद में सो रहा था, तब एक कल्लू चोर उसके घर में घुस गया। उस समय गधा सोया नहीं था और उसने कल्लू चोर को घर में जाते देख लिया। गधे के पास ही धोबी का कुत्ता मजे से सो रहा था। उसे चोर की जरा सी भी खबर नहीं लगी। वह मस्त अपने नींद में सोया हुआ था। यह सब देखकर गधा पैर मारकर कुत्ते को जगाने लगा। कुत्ते भाई, जाग जाओ, घर के अंदर कल्लू चोर घुस आया है। कुत्ते की नींद टूट गई और वह गुस्से में गधे से बोला, इससे मुझे क्या, मुझे परेशान मत करो, और वह वापस सो गया। कुत्ते के ऐसे बर्ताव को देखकर गधा हैरान रह गया। वह उसे डांटते हुए बोला, भाई, तुम्हारा काम घर की रखवाली करना है और तुम मजे से सो रहे हो। तुम्हें तो जल्दी से मालिक को जगाना चाहिए और चोर को दबोचना चाहिए। पर गधे की डांट का कुत्ते पर कोई असर नहीं हुआ। वह इस बार ज्यादा गुस्से में बोला, तू मुझे मेरा काम मत सिखा, मैं अपना काम अच्छे से जानता हूँ। तू चुपचाप सो जा। वैसे भी मालिक आजकल मुझे ढंग से कुछ खाने को नहीं देते हैं, तो मैं उनके घर की रखवाली क्यों ही करूँ। ये वक्त शिकायत करने का नहीं है भाई। मालिक की शिकायत बाद में कर लेना। अभी अपनी वफादारी निभाओ और जल्दी से जाकर मालिक को जगाओ, नहीं तो चोर सारा सामान चोरी करके भाग जाएगा। गधे ने दोबारा कुत्ते को समझाने की कोशिश की। यार, जो भी हो, मुझे भूखा रखने का मालिक को कुछ तो सबक मिलना चाहिए आज। यह कहकर कुत्ता वापस सो गया। गधे को कुत्ते पर गुस्सा तो बहुत आया, पर वो कर ही क्या सकता था। उसे समझ आ गया था कि इस लापरवाह कुत्ते को जगाने का कोई फायदा नहीं है। इसे जगाने की कोशिश में समय ही बर्बाद होगा। अब उसने निश्चय किया कि वो खुद ही शोर मचाकर मालिक को जगा देगा, और वह जोर जोर से रेंकने लगा। जब कल्लू चोर ने गधे को रेंकता हुआ सुना, तो वह जाकर अंधेरे में छुप गया। मदन धोबी गधे के शोर से जग गया। उसने बाहर निकलकर चारों ओर नजर डाली, तो उसे कुछ समझ नहीं आया कि गधा रेंक क्यों रहा है। वह अंधेरे में छुपे कल्लू चोर को भी नहीं देख पाया। आधी रात में उसकी नींद खराब हो गई थी। इस वजह से मदन धोबी को गधे पर बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से में आव देखा न ताव और गधे की पिटाई कर दी। इधर कल्लू चोर को भागने का मौका मिल गया और वो उधर से जंगल की ओर भाग गया। कुत्ता मजे से सोता रहा और गधे ने बिना वजह मार खा ली। अब गधे को समझ में आ गया था कि उसने बेकार में इतनी मेहनत की। इसलिए बच्चों, कहा जाता है कि हमें हमेशा अपने काम से काम रखना चाहिए। जो काम हमें नहीं आता हो वो कभी नहीं करना चाहिए। सुंदरवन के जंगल में चंपक नाम का एक खरगोश रहता था। उसके बहुत सारे दोस्त थे। वह उनके साथ खेलता था और घूमने जाता था। उसकी जिंदगी मजे से गुजर रही थी और हमेशा इस बात से खुश रहता था कि उसके पास इतने सारे दोस्त हैं। एक दिन वह जंगल में खेल रहा था। खेलते खेलते वो नदी के पास पहुंच गया। उसी नदी के पास शेर की गुफा थी। शेर आराम से सो रहा था। शेर की नजर जब चंपक खरगोश पे पड़ी तो शेर उसकी तरफ बढ़ने लगा। शेर को देखकर अपना चंपक पहले तो डर गया, मगर उसने सोचा कि उसके इतने सारे दोस्त हैं, कोई न कोई उसकी मदद करने जरूर आएगा। पास ही के मैदान में उसका दोस्त कालू घोड़ा घास खा रहा था। वह भागकर उसके पास गया और मदद मांगी, पर घोड़ा आखिर शेर से कैसे लड़ता। घोड़ा बोला, मैं तुम्हारी मदद जरूर करता दोस्त, लेकिन कैसे करूं? अभी मुझे अपने मालिक को शहर ले जाना है। यह कहकर कालू घोड़ा जल्दी से अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। आगे बढ़ने पर उसे एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे भोलू बैल मिला। चंपक उसके के पास पहुंचा और बोला, बैल भाई, एक शेर मेरा शिकार करने मेरे पीछे आ रहा है। तुम अपने नुकीले सींगों से उसे मारकर मेरी जान बचाओ। भोलू बैल ने जैसे ही शेर का नाम सुना, वो उठकर खड़ा हो गया और बोला, दोस्त, मैं तो अभी शेर से लड़कर उसे भगा देता, पर मुझे किसान के खेत में काम करने जाना है। नहीं गया तो किसान मुझे बहुत मारेगा। ये कहकर बैल वहां से दुम दबाकर भाग गया।
खरगोश भागते हुए जिराफ के पास पहुंचा और शेर के आने की बात बताकर बोला, मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर यहाँ से ले चलो भाई, वरना शेर मेरा शिकार कर लेगा। जिराफ ने सोचा कि इस खरगोश के चक्कर में आज उसकी भी जान जाएगी। वो बिना कुछ बोले वहाँ से दौड़कर अपनी जान बचाने के लिए भाग गया। चंपक खरगोश वहीं रह गया। अब वो बहुत दुखी हो गया था। तब तक शेर उसके बहुत नजदीक पहुंच चुका था। वह वापस आगे भागने लगा। इसी तरह उसे रास्ते में उसके और भी दोस्त मिले, पर किसी ने उसकी सहायता नहीं की और सभी दोस्त बहाना बनाकर भाग गए। अब चंपक खरगोश समझ गया था कि उसके कोई भी दोस्त काम नहीं आने वाले हैं और उसे अपनी जान अब खुद ही बचानी पड़ेगी। वो अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़ा। तेजी से भागता हुआ वह शेर से बहुत दूर निकल गया और अपनी जान बचा ली। घर पहुंचने पर उसे जंगल के बुजुर्ग हाथी दादा मिले। हाथी दादा ने चंपक को रोका और सारी बात पूछी। चंपक खरगोश ने हाथी दादा को सारी कहानी बता दी। अब वो अपने दोस्तों से काफी नाराज था। तब हाथी दादा ने उसे समझाया कि जो समय पर साथ न दे वो सच्चे दोस्त नहीं होते हैं और मुसीबत के समय बस खुद पर भरोसा करना चाहिए। चंपक खरगोश को यह बात समझ आ गई थी। वो दिन भर दौड़ के बहुत थक गया था, इसलिए वो अपने घर जाकर सो गया। तो बच्चों, आज हमने सीखा कि हमें हमेशा खुद पर भरोसा करना चाहिए और ज्यादा दोस्ती करने से कोई लाभ नहीं होता है। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मुसीबत में काम आए। एक नदी के पास जामुन का पेड़ था। उस पेड़ पर एक बंदर रहता था। उस पेड़ के जामुन बहुत मीठे होते थे। एक दिन की बात है, एक मगरमच्छ खाने की तलाश में उस पेड़ के पास आया। बंदर ने जब उससे आने का कारण पूछा तो मगरमच्छ ने अपने आने की वजह बताई। बंदर ने उसे उस पेड़ के बारे में बताया कि यहाँ के जामुन बहुत ही मीठे होते हैं और उसने थोड़े से जामुन मगरमच्छ को भी खिलाए। उस दिन के बाद से उसकी मित्रता नदी में रहने वाले मगरमच्छ के साथ हो गई। अब बंदर उस मगरमच्छ को रोज खाने के लिए जामुन देता था। एक दिन बंदर ने कुछ जामुन मगरमच्छ की पत्नी के लिए भी भेजे। स्वादिष्ट जामुन खाने के बाद मगरमच्छ की पत्नी ने सोचा कि रोजाना ऐसे मीठे जामुन खाने वाले का दिल भी बहुत मीठा होगा। उसने अपने पति से कहा कि उसे उस बंदर का दिल खाना है और वो इसी जिद पे अड़ गई। पत्नी की जिद से मजबूर होकर मगरमच्छ ने एक चाल चली और दूसरे दिन बंदर से कहा कि उसकी भाभी उससे मिलना चाहती है। तब बंदर ने मगरमच्छ से कहा कि वो भला नदी में कैसे जाएगा, उसे तो तैरना भी नहीं आता है। मगरमच्छ ने फिर उपाय सुझाया कि वह उसकी पीठ पर बैठ के सुरक्षित उसके घर जा सकता है। बंदर को अपने नए मित्र पर भरोसा था। वह पेड़ से नदी में आ गया और उसकी मगरमच्छ की पीठ पर सवार हो गया। जब वो दोनों नदी के बीच में पहुँचे, मगरमच्छ ने सोचा कि अब बंदर को सच्चाई बताने में कोई नुकसान नहीं है और उसने बंदर को अपनी दुखभरी कहानी सुनाई और बता दिया कि उसकी पत्नी उसका दिल खाना चाहती है। सारी बात जानकर बंदर की हालत खराब हो गई, लेकिन उसने अपना धैर्य नहीं खोया। बंदर ने अपने बचने की तरकीब सोची और बोला, मित्र तुमने यह बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैं अपना दिल हमेशा साथ नहीं रखता हूँ। मेरा दिल तो जामुन के पेड़ में संभाल कर रखा हुआ है। तुम्हें दिल चाहिए तो चलो हम लोग वापस चल कर दिल ले आते हैं। मैं अपना दिल तो अब अपनी भाभी को उपहार में देना चाहता हूँ। मूर्ख मगरमच्छ को बंदर की चल समझ में नहीं आई और वो उसे लेकर वापस जामुन के पेड़ के पास आ गया। बंदर ने जोर से जामुन के पेड़ पर छलांग लगाई और ऊपर चढ़ने के बाद गुस्से में मगरमच्छ से बोला, मूर्ख मित्र, दिल के बिना भी क्या कोई जीव जिंदा रह सकता है? भाई तू जा, आज से तेरी मेरी दोस्ती समाप्त। बच्चों, इस तरह से बंदर ने मुश्किल भरे पल में भी धैर्य रखा और दुष्ट मगरमच्छ से अपनी जान बचाई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मुसीबत के क्षणों में धैर्य नहीं खोना चाहिए और किसी भी अनजान से दोस्ती बहुत सोच समझकर करनी चाहिए। एक ऊंट और एक सियार बहुत पक्के दोस्त थे। एक दिन दोनों एक खेत में तरबूज खाने गए। भरपेट तरबूज खाने के बाद सियार हुआ हुआ करके चिल्लाने लगा। ऊंट ने उसे समझाया, अरे चिल्लाओ मत, तुम्हारा चिल्लाना सुनकर किसान आ जाएगा। मगर सियार ने जवाब दिया, गाना गाए बगैर मेरा खाना नहीं पचता। सियार की आवाज सुनकर किसान वहां आ गया। किसान को आते देख सियार छोटा होने की वजह से बचकर भाग गया, लेकिन ऊंट पकड़ा गया और किसान ने उसकी जमकर पिटाई की। ऊंट इस बात से दुखी हो गया और उसने सियार से बदला लेने का सोचा। अगले दिन ऊंट ने सियार से कहा, चलो नदी में नहाते हैं। सियार ने कहा कि उसे तैरना नहीं आता है। तब ऊंट ने कहा, मैं तैरूंगा और तुम मेरी पीठ पर बैठे रहना। यह सुनकर सियार तैयार हो गया। ऊंट सियार को पीठ बैठाए हुए गहरे पानी में पहुंचा तो डुबकी लगाने लगा।
सियार चिल्लाने लगा, अरे ये क्या कर रहे हो, मैं डूब जाऊंगा। तब ऊंट बोला, दोस्त बिना डुबकी लगाए मेरा नहाना पूरा नहीं होता है। यह कहकर ऊंट ने गहरे पानी में डुबकी लगा ली, जिससे सियार डूब गया।